Hello, welcome to Language Corner. Today we will read English newspaper. Actually, an article of English newspaper. This is the Times of India, and this is of 17th January 2026. So we will read this article together, and we will see if we could understand the meaning and the words, their vocabulary. Just give me 4 to 5 minutes, and you will read an article of the Times of India very well. So let's start. First, we will read the title. The title says CBSE schools gear up for letter writing contest. Here, I think you will understand all the words except gear up. It means start, मतलब कुछ चीज़ को gear up मतलब ready हो जाओ अब कुछ करने के लिए. तो CBSE schools जितने भी है in India वो gear up हो रहे हैं, वो तैयार हो रहे हैं किस चीज़ के लिए? For letter writing contest. तो इस लेटर राइटिंग कॉन्टेस्ट के बारे में ही ये आर्टिकल होगा आगे. सो लेट्स स्टार्ट. Yeah, to sensitize students. The first word is sensitize. It means मतलब कि लोग स्टूडेंट्स के अंदर जागरूकता करना. ठीक है, सेंसिटाइज मतलब सेंसिटिव करना, स्टूडेंट्स को आगे बताना. ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स. किस चीज़ के बारे में सेंसिटाइज करना है? ह्यूमन रिलेशनशिप का इंपॉर्टेंस के बारे में. इन अ वर्ल्ड इंक्रीजिंगली गोइंग डिजिटल. मीन्स वर्ल्ड जो कि डिजिटल की ओर बढ़ता जा रहा है. ठीक है, स्कूल्स एफिलिएटेड विद द CBSE मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE. सो यहाँ से हमें CBSE का फुल फॉर्म भी पता चल गया जो कि है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आर गियरिंग अप टू ऑर्गेनाइज लेटर राइटिंग कॉम्पिटिशन एट द स्कूल लेवल. सो जितने भी स्कूल्स हैं जो कि CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड मीन जो कि CBSE बोर्ड के अंदर आते हैं. ठीक है, आर गियरिंग अप वो सब तैयार हो रहे हैं टू ऑर्गेनाइज अ लेटर राइटिंग कॉम्पिटिशन. एक लेटर राइटिंग कॉम्पिटिशन करने के लिए किस लेवल पर? एट द स्कूल लेवल. ठीक है, द फर्स्ट पैरा इज क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैरा. द एक्सरसाइज इज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल लेटर राइटिंग कॉम्पिटिशन. ठीक है, यहाँ पे जो एक्सरसाइज है ये क्या मतलब, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? इस वर्ड का मीनिंग है कि एक्सरसाइज में क्या एक्शन हो रहा है. लेटर राइटिंग कॉम्पिटिशन, उसका जो मोटिव है उस चीज़ को यहाँ पे एक्सरसाइज के थ्रू दिखाया गया. ठीक है, द एक्सरसाइज इज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल लेवल राइटिंग कॉम्पिटिशन. ये कॉम्पिटिशन किस लेवल पर? इंटरनेशनल लेवल पर. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एनुअली बाय द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन. ये किसके द्वारा? हर साल. एनुअली मीन्स हर साल ये चीज़ ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, दैट इज UPU के द्वारा. ठीक है, द कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड इन मे. हेल्ड इन मे, हेल्ड मीन्स होना, कब कोई चीज़ का डेट. तो ये कंपटीशन कब होगा? मई में किया जाएगा. फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हो रहा है. द CBSE फॉर्मली डिसाइडेड टू इन्वॉल्व इट्स स्टूडेंट्स. पहली बार CBSE अपने स्टूडेंट्स को फॉर्मली, मतलब कि आज तक जो भी हो रहा था वो ठीक है, हो रहा है नहीं हो रहा है चल रहा था, बट फॉर्मली अब ऑफिशियली ये अनाउंस किया गया है टू इन्वॉल्व इट्स स्टूडेंट्स इन अ contest to foster creativity, writing skills and critical thinking. Here comes the word foster. What do you mean by foster? Foster means encourage करना. किस चीज़ को? क्रिएटिविटी को. ठीक है, राइटिंग स्किल्स को मीन्स आप इतना अच्छा लिख सकते हैं, एंड क्रिटिकल थिंकिंग आपके सोचने की क्षमता को. ये सब चीज़ को इनकरेज करने के लिए CBSE फर्स्ट टाइम ये फॉर्मली डिसाइड किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, the next para is the theme for this year's competition is why human connection is important in the digital world. ठीक है, तो इस ईयर का जो कंपटीशन है इसका थीम क्या होगा? थीम मतलब किस टॉपिक पे पूरा ये लेटर कंपटीशन होगा. तो थीम है वाई ह्यूमन कनेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट इन द डिजिटल वर्ल्ड. मीन्स कि ह्यूमन का जो कनेक्शन है डिजिटल वर्ल्ड और ह्यूमन में जो कनेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है. ठीक है, एज पार्ट ऑफ द contest, student will be required to write a letter to a friend expressing their thoughts on a specified theme. तो कॉन्टेस्ट में स्टूडेंट्स को क्या करना होगा कि उन लोग को एक लेटर लिखना है, मतलब कि टू अ फ्रेंड. लेटर को ऐसे शो करना है कि वो एक फ्रेंड को लिख रहे हैं. एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स मतलब अपना थॉट्स बताना है इस थीम पे, स्पेसिफाइड थीम जो कि ये है. ठीक है, इस थीम पे अपना थॉट्स बताकर एक लेटर लिखना है टू अ फ्रेंड. ठीक है, लेटर्स कैन बी रिटन इन इंग्लिश और इन एनी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज लिस्टेड इन द इंग्लिश शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो लेटर किस लैंग्वेज में लिखना होगा? इंग्लिश में या फिर कोई भी रिकॉग्नाइज लैंग्वेज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के इस शेड्यूल पे लिस्टेड हो. तो इससे मेरा एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग कमेंट्स में आंसर करेंगे कि आपको पता है कि इट्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लैंग्वेजेस लिस्टेड है. ठीक है, लेट्स मूव. स्पीकिंग अबाउट द इनिशिएटिव. अब यहाँ पे जो इनिशिएटिव है ये क्या है? मतलब ये लेटर राइटिंग कॉन्टेस्ट जो सेंसिटाइज करना है स्टूडेंट्स को ये वाला टॉपिक पे. ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं. सो स्पीकिंग अबाउट द इनिशिएटिव, तो ये इनिशिएटिव है ये कि ये लेटर इस टॉपिक पे हो रहा है. प्रिंसिपल ऑफ द जवाहर विद्या मंदिर श्यामली.
प्रिंसिपल कहाँ के, जवाहर विद्या मंदिर श्यामली के। टू सेड, उन्होंने कहा, टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स ऑन द वैल्यू ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग, एम्पैथी एंड मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, स्कूल्स विल गाइड देयर स्टूडेंट फॉर द इवेंट। सो हियर सेंसिटाइज का मीनिंग अब हमें पता है। इधर नेक्स्ट वर्ड है इमोशनल बॉन्डिंग, मीन्स इमोशनली कनेक्ट होना, किसी के साथ भी इमोशनल अटैचमेंट या फिर इमोशनल थॉट होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एम्पैथी। एम्पैथी इज सिमिलर टू सिंपैथी, ठीक है। तो सिंपैथी मीन्स जो भी आप जानते हैं वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, एंड एम्पैथी मीन्स किसी के भी पेन या फिर किसी के भी इमोशंस को अगर आप फील कर रहे हैं तो दैट इज एम्पैथी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। तो इस स्टूडेंट को किस किस टॉपिक पे करना है, इमोशनल बॉन्डिंग, एम्पैथी और मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, ये सारे स्किल्स पर स्कूल विल गाइड देयर स्टूडेंट फॉर द इवेंट। हर स्कूल अपने स्टूडेंट्स को इस बात पे गाइड करेगा, उन्हें नेतृत्व करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट इज लेटर राइटिंग हेल्प्स स्टूडेंट्स स्लो डाउन, रिफ्लेक्ट एंड रिकनेक्ट विथ इमोशंस, रिलेशनशिप वैल्यूज दैट ऑफन गेट लॉस्ट इन टूडेज स्क्रीन ड्रिवन कम्युनिकेशन। सो लेटर राइटिंग क्या करता है, लेटर राइटिंग के थ्रू, मतलब आज के टाइम पे तो इतना ईजी है ना मैसेज करना, कॉल करना, सब कुछ, तो लेटर राइटिंग का क्या वैल्यू है। तो ये वाला जो लाइन है ये शो कर रहा है कि लेटर राइटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है इसका। तो वो क्या करता है, स्टूडेंट्स को स्लो डाउन, मीन्स आज की लाइफ में जितना भी फास्ट मूविंग हो गया है उसमें स्लो डाउन करने का, सोचने का, रिफ्लेक्ट करने का, एंड रिकनेक्ट विथ इमोशंस। जब आप लेटर लिखते हैं तो आप अपने इमोशंस को सोचते हैं, उसके साथ कनेक्ट होते हैं, रिलेशनशिप वैल्यूज़, ठीक है, दैट ऑफन गेट लॉस्ट इन टूडेज स्क्रीन ड्रिवन कम्युनिकेशन, जो कि आजकल के टाइम पे अपना स्क्रीन ड्रिवन कम्युनिकेशन मीन्स आपका लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, फ़ोन हो गया, आईपैड, मीन्स कोई भी स्क्रीन पे जैसे भी आप कम्युनिकेशन करते हैं उसमें ये लेटर राइटिंग का जो भी इंपॉर्टेंस है, जितना भी इसका ब्यूटी है, वो सारा कुछ लॉस्ट हो गया है, ठीक है। सिमिलरली प्रिंसिपल ऑफ GD गोयनका सुनील कुमार शेड, यार देखो ये GD गोयनका क्या है, ये एक स्कूल या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, क्यों, प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है। और ये सुनील कुमार जो है वो ये प्रिंसिपल है, ठीक है। डोंट गेट कन्फ्यूज कि GD गोयनका सुनील कुमार एक नाम है, ठीक है। GD गोयनका इज एन इंस्टीट्यूशन एंड सुनील कुमार इज द प्रिंसिपल। लेट्स मूव। So principal of GD Goenka Sunil Kumar said, we regularly organize writing competitions and encourage letter writing to help students build stronger social connection. उन्होंने कहा कि ठीक है अभी हो रहा है CBSE के थ्रू ये इतना लेटर राइटिंग कॉन्टेस्ट, पर हम लोग अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं रेगुलरली, मतलब हर टाइम, ठीक है। क्या, राइटिंग कॉम्पिटिशन कुछ, एंड इनकरेज लेटर राइटिंग, मतलब हम इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं स्टूडेंट्स के बीच में कि लेटर राइटिंग करो, क्यों, टू हेल्प स्टूडेंट्स बिल्ड स्ट्रॉन्गर सोशल कनेक्शंस, ठीक है। थ्रू दिस इनिशिएटिव इस वी एम टू इनकरेज आवर स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट डीपली ऑन ह्यूमन वैल्यूज़ एंड रिलेशनशिप्स। तो उन्होंने कहना है कि इस इनिशिएटिव के द्वारा हम एम मतलब क्या है, उनका कोई भी चीज़ कुछ स्टार्ट होता है तो उसका कुछ गोल होता है ना, तो उनका एम यही है, उनका गोल है कि इनकरेज करना, बढ़ावा देना आवर स्टूडेंट्स, ताकि वो रिफ्लेक्ट कर सके ह्यूमन वैल्यू और रिलेशनशिप के बारे में, किसके थ्रू लेटर राइटिंग, वाइल ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग देयर क्रिएटिव राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। जब वो लेटर राइटिंग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो खुद से लिखेंगे, ठीक है, तो वो क्रिएटिव होगा, उनके क्रिएटिव साइड के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा और उनको कम्युनिकेशन स्किल भी स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। द लास्ट पैरा इज द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जो कि यहाँ पे UPU था, वही उसका जो इंटरनेशनल ब्यूरो है, ब्यूरो मीन्स ऑफिस, ठीक है, वो विल सेलेक्ट 3 विनर्स फ्रॉम एंट्रीज रिसीव फ्रॉम मेंबर कंट्रीज, मतलब जितने भी कंट्रीज़ में ये CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स का जितना भी कंट्रीज़ जो भी मेंबर होंगे उस कंट्री मतलब कि जितने भी मेंबर कंट्रीज़ होंगे उसमें से जितने भी एंट्रीज मिलेंगे इस UPU के जो इंटरनेशनल ऑफिस है वहाँ पे ओनली 3 विनर्स सेलेक्टेड होंगे, ठीक है। द विनर्स विल बी अवॉर्डेड गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स, मीन्स जो फर्स्ट होगा वो गोल्ड, जो सेकेंड होगा उसको सिल्वर और जो थर्ड होगा उसको ब्रॉन्ज मेडल, अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट्स एंड अदर प्राइजेस। और साथ में ये सारे मेडल्स के साथ उनको सर्टिफिकेट्स और बहुत सारे प्राइजेस भी मिलेंगे, ठीक है। द गोल्ड मेडल विनर में ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट द UPU हेडक्वार्टर इन बर्न, स्विट्जरलैंड। जो गोल्ड मेडल विनर मीन्स जो फर्स्ट विनर होगा मैं ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट द UPU हेडक्वार्टर, उसे मैं ऑल्सो गोल्ड मेडल विनर होगा, जो कि जो फर्स्ट विनर होगा मैं ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट UPU का जो हेडक्वार्टर होगा, वो हेडक्वार्टर कहाँ है, बर्न, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये बर्न स्विट्जरलैंड का एक सिटी होगा, ठीक है। यहाँ मैं ऑल्सो गेट एन मतलब कि मैं ऑल्सो कन्फर्म नहीं है कि उसे अपॉर्चुनिटी है कि तुम ठीक है फर्स्ट हो जाओ और UPU का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड
ठीक है, तो मे ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी, तो उससे मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। एडिशनली द बेस्ट नेशनल लेवल एंट्री विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। ये पहले जो भी नेशनल लेवल पे इंडिया में फर्स्ट होगा उसे एडिशनली मीन्स इसके साथ एक और उसको कुछ मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, दैट इज विल रिप्रेजेंट इंडिया को, वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस वॉज द आर्टिकल, ठीक है, in English newspaper. So if you like this video, then